जो दांत हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, जीवन पर्यंत वो हमारे बहुत ही काम और उपयोग के अंग हैं, जिन्हें हमें चाहिए कि वो केंचुए की तरह या सुंडियों की तरह होता, जिसमें हड्डियां ही नहीं होती है, वो पूरा पूरा खाना निकलते हैं और ऐसे निकाल देते हैं। तो इसलिए हमारे जो दांत एक चक्की की तरह होते हैं, जो हमारे खाने को चबाकर अच्छी तरह से पचाने के योग्य बनाते हैं और इसे खाना पचने लायक बनाते हैं। अगर हम इनकी देखभाल सही प्रकार, हम आपके ज्ञान के लिए बता देते हैं कि दांत दो प्रकार के होते हैं। एक दूधिया दांत होते हैं जो 10-11 साल की उम्र तक, जब हमारा बचपन होता है तो निकल जाते हैं। उसके बाद में 6 साल की उम्र से लेकर 18-20 साल की उम्र तक हमारे परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो इन्हें हमें अच्छी तरह से बचा कर रखना चाहिए और इनकी अच्छी प्रकार देखभाल करनी चाहिए, ताकि ये हमें खाना खाने में, हमारे आउटलुक देखने में, हमारी सुंदरता बढ़ाने में, हमें बोलने में अच्छी प्रकार से मदद। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हम बोल भी सही से नहीं सकते हैं। अगर दांत नहीं होंगे तो हमारे चेहरे का आउटलुक और सुंदरता भी गायब हो जाती है या बुरे हुए दिखाई देते हैं। अतः हमें अपने दांतों को तो अच्छी तरह से कुल्ला करें और शाम को सोने से पहले दांतों को खाना खाने के बाद में ब्रश कीजिए। ब्रश करने से आपके दांतों के अंदर जो खाना चिपक जाता है या दांतों के अंदर फंस जाता है तो वो निकल जाता है। बाहर निकलने के से उससे चिपके खाने पे जो अंदर के मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको अपना कोई क्रिया करने के लिए नहीं मिलेगा। जब क्रिया करने के नहीं मिलेगा तो उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और हमारे दांतों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यदि हमारे दांतों में खाना चिपका रहता है तो वहाँ बैक्टीरिया खाने के साथ क्रियात्मक रूप से क्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो थूक और लार होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो जो क्रियाएं करते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती है, उससे जो क्रियात्मक रूप होता है तो हमारे इनामल को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो उसमें ना खोखलापन आ जाता है, जिसे हम कीड़ा लगना कहते हैं। तो खोखले हो जाते हैं और जब हम खाते हैं तो दबाव पड़ता है तो वो टूट जाते हैं, दर्द होता है और बाद में वो ऐसी नौबत आती है उसको निकलवाना पड़ता है। तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह से सोने से पहले ब्रश करके सोइए। सुबह हो सके तो करिए। वैसे हमें दोनों टाइम खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए, स्पेशली रात को सोने से पहले, क्योंकि रात को जो कीटाणु होते हैं, मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बीमारी की कोई भी चीज़ होती है, तो उनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक अंधेरा और एक गर्मी। और जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह बंद होता है, ये दोनों चीज़ें उनको ना पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अंधेरा भी होता है मुंह के अंदर और गर्मी भी होती है। हमारा टेम्परेचर है, थकान के बाद में हमारा टेम्परेचर कम मात्रा से तो उसको बढ़ जाता है। तो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी ना तादाद ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा होंगे तो वो बीमारी का रूप धारण करती हैं। अगर निश्चित मात्रा में उससे कम हो तो नुकसान नहीं है। तो उसके लिए हमें ना ब्रश करना ज़रूरी है। और जब हम ब्रश करके सोएंगे तो तब वो रहेंगे नहीं क्रिया तब करने के, तो हमारा जो थूक होता है एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो जब कभी और क्रियात्मक करने के लिए तो वो जो बैक्टीरिया होता है तो उनको मार देता है। तो इसलिए और सुबह उठने के बाद में हो सके तो करना, नहीं तो हम सुबह ना करते हैं, उस करने के बाद में अच्छी तरह से ब्रश करें ताकि हमें पूरा दिन है ना मुंह अच्छा रहे, मुंह से बदबू नहीं आए, दूसरे कि हमारे सांसों से बदबू नहीं आ रही है और
अगर हम साफ नहीं करेंगे, मुंह से बदबू आएंगे, तो समाज में वो दोस्तों के पास खड़े होंगे तो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, मुंह से तो बदबू आती है, चल दूर हट। तो इसलिए ना ब्रश करना, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, समय की नहीं है, 2 मिनट लगती है, ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है। 50-60 रुपए में 2-3 महीने चल जाता है। 3 महीने एक ब्रश 10 रुपए का आता है, 50 रुपए की पेस्ट होती है, और 3 से 5 महीने के करीब चल जाती है। और इससे आपको जिंदगी भर के लिए आपके दांतों की सुरक्षा हो जाती है। और जब दांत साफ कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो उनको पकड़ के रखते हैं, तो क्यों जो रस्सियाँ होती है, बार होती है, मकान ही अगर नहीं होगा, दीवारें नहीं होगी, तो अंदर रहने वाले तो रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए दांत भी नहीं रहेंगे। तो मसूड़ों की मालिश करनी ज़रूरी है, अंगूठी उंगली से अच्छी तरह से अंदर बाहर से मालिश करिए, ताकि मसूड़े दीवारों की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएं और दांतों को अच्छी तरह से पकड़ के रखें, वो हिले नहीं, गिरे नहीं, और आपको मजबूती के साथ में आपकी जीवन यात्रा को सुखमय, सफल और आनंददायक बनाएं। होगी, टॉन्सिल हो जाएंगी, जिंजवाइटिस हो जाएगी, मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा, मसूड़ों से खून आएगा, पायरिया हो जाएगा। और जब वो पायरिया का जो मवाद है वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है, तो पेट में जलन होती है, उसमें अल्सर भी हो सकता है, बदहजमी होती है, तो नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए छोटी सी चीज़ है जिसको हम अपने से, कोई ज़्यादा नहीं है, खर्च भी नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता, 2 मिनट लगती है, और अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी इस बहुमूल्य निधि को, बहुमूल्य अंग को आप हमेशा अपने जीवन पर्यंत, जीवन के आखिरी दम तक बचा के रखिए। मोती के समान चमकता रहना चाहिए, सफ़ेद उज्जवल रात्रि के चंद्रमा की तरह, ताकि दूसरों को देखने में भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर और आपको इसके बारे में बताएंगे, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी, अगर कोई बीमारी हो तो कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग कब कब करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।